आइए एक सुंदर से गीत के साथ हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। एक ओंकार सतनाम, नानक नाम मंत्र है। जो बोले सो निहाल, और जो बोले वो भी निहाल। दो अर्थ है, एक तो मुख से बोलने वाला, दूसरा जो बोले जमीन में बीज को डाल दे। उच्चारण दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु बहुत भेद है दो शब्दों में। बोले सो निहाल, जो बोलेगा इस मंत्र को वो भी निहाल है। दूसरा अर्थ है जैसे किसान अपने बीज को जमीन में डालता है, बोता है, जो बोले वो भी निहाल। और अगर कोई किसान किसी बीज को बो देता है तो उसकी उगने वाली बाली पर 100 हजार दाने लगते हैं। फिर वो 100 दाने अगले मौसम में हजारों और समय पाकर लाखों दानों में बदल जाते हैं। ईश्वर का नाम भी जो अपने मन में बो लेता है, उसका मन तो जगमग होता ही है। जो इस नाम को अपने भीतर बोल लेता है उसका मन तो बहुत रोशन होता ही है, साथ ही उसकी रोशनी से रोशन ये सारा जगत हो जाता है। तो कहते नानक, जो नानक नाम को मन में बोले उसका जीवन निहाल है। जो बोले सो निहाल। नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है उसका नाम ओंकार है। बाकी सब नाम हमारे दिए हुए हैं, ये जो नाम है ये किसी का दिया हुआ नहीं है। राम कहो, कृष्ण कहो, ये सब नाम सांकेतिक है, लेकिन ओंकार एक गजब की ध्वनि है। और नानक ने इसको ईश्वर की प्राप्ति का महानतम मार्ग बताया है। और भारत के सारे ग्रंथ देखिए, कोई भी ग्रंथ हो, हमारी कोई भी वेदों में प्रार्थनाएं हो, वे सभी
इसी ओंकार से शुरू होती है। जैसे पानी का झरना चलता है कलकल नाद करता हुआ, ऐसे हमारे भीतर भी एक नाद है, उसका नाम ओंकार है। वो हमारे होने की ध्वनि है, हमारे साउंड ऑफ प्योर बीइंग है हमारा। लेकिन हम जिंदगी की कोलाहल से, मन के दिमाग के चटर पटर से इतने दिन भर उलझ जाते हैं कि वो जो मंद ध्वनि है, साउंड ऑफ आपका जो प्योर बीइंग है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ आपकी ऊर्जा जाती नहीं, और उसकी आपको प्यास भी नहीं। असली बात तो ये है, इसलिए उस तरफ ध्यान जाता नहीं। आदमी का ध्यान वहां जाता है जहां उसकी प्यास है। ये प्यास जागती है किसी गुरु के सत्संग में बैठने से। सत्संग का यही महत्व है कि जहां आपकी प्यास थोड़ी आगे बढ़ती है, थोड़ी प्रज्वलित होती है, और आप फिर उस तरफ प्रयास करने लगते हैं। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया। और जैसे जैसे इस ओंकार नाद की ध्वनि आपके अंदर गूंजती है और आपका ध्यान जाता है और आप उसके साथ एक रस होने लगते हैं, तो आपकी साधना की गहराई का तल बढ़ने लगता है। नानक ने बड़ी इसकी व्याख्या की है पूरे ग्रंथ में। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम जहां पूरे ईश्वर की व्याख्या करता है। और ईश्वर के क्या लक्षण हैं, इसकी व्याख्या नानक ने जपजी साहब में की। उनका ग्रंथ है जपजी साहब। ईश्वर के क्या लक्षण हैं, इसकी पूरी व्याख्या 2 शब्दों में नानक ने की। और 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जपजी साहब में। हम पढ़ते जरूर है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कभी इसका अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की। 2 शब्द आते हैं, निर्भय और निर्वैर। निर्भयता, सारा संसार डरा हुआ है। ऐसा कोई आदमी धरती पर नहीं जो भयभीत नहीं। सारा संसार डरा है। और डरा किस लिए है? बैर के कारण, दुश्मनी के कारण। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम उससे डरे हो। सारा जगत बैर से, दुश्मनी के कारण भय से ग्रस्त है। और नानक कहते हैं परमात्मा का जो स्वरूप है वो निर्भय निर्वैर है। वो निर्भय है, सबसे प्रेम करता है, इसलिए निर्भय है। और ध्यान रखना कि आपकी जो भय की जो वाइब्रेशन है, जब आपको भय पकड़ता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है भय की, वो आपके नाभि में केंद्रित होती है। इसलिए जब आप बहुत डरे हुए होते तो आपकी नाभि कब जाती है, आपकी नाभि कंपित होती है भय में। कोई भी तनाव आपके जीवन में आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, आपके जीवन में नाभि कब जाती है। और जब आपका भीतर प्रेम पैदा हो जाए, निर्वैर की स्थिति आ जाए, जहां आपका किसी से भी कोई बैर नहीं है, तब वो ऊर्जा आपके हृदय में स्पंदित होती है। इस केंद्र से फिर आप जीना शुरू करते हैं, हृदय के केंद्र से। कभी एक प्रयोग करना, बड़ा सुंदर प्रयोग दे रहा मैं आपको, छोटा सा। छोटे छोटे ध्यान के प्रयोग मैं आपको बहुत दूंगा, जो दैनंदिन जीवन में आपके काम कर सके। आप सुबह उठो सो करके, तो आप जाते हैं वॉश बेसिन के पास अपना मुंह धोने के लिए। वहां एक आईना लगा रहता है। उस आईने में देखना अपने आप को और एक भाव करना कि मैं हृदय के केंद्र से देख रहा हूं। एकदम आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। जैसे आप अपनी ऊर्जा को हृदय केंद्र में लाएंगे और दर्पण में देखोगे, आपके देखने का पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। वो जो खोपड़ी से देखते थे आप, और आपकी ऊर्जा आपने हृदय केंद्र पर लाई, हृदय केंद्र से आप अपने को देखोगे तो आपका पूरा
दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी प्रयोग करना ही, और इस प्रकार प्रयोग करते करते जगत में सारे जीवन में हृदय केंद्रित जीना, तो बहुत आपको आनंद आएगा इस हृदय से जीने में। क्यों? क्योंकि हृदय कभी भी आपका पॉल्यूटेड नहीं है, वहां कोई ज्ञान नहीं पहुंचता, कोई पंडित वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं। हृदय बिल्कुल परमात्मा ने जैसा बनाया बिल्कुल वैसा ही है, अनपॉल्यूटेड। मस्तिष्क में बहुत विक्षिप्तता है, मस्तिष्क में बहुत पॉल्यूशन है, तमाम तरह का ज्ञान डाला हुआ, ज्ञानियों के द्वारा, किताबों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, पता नहीं कहां कहां से गार्बेज इकट्ठा करके मस्तिष्क में डाला हुआ है। तो हृदय से देखना, तो जब आप हृदय आपका विकसित होगा तो यहां पर आपके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपके जीवन में नानक के अनुसार निर्भय और निर्वैर की स्थिति कब आएगी? जब आप पूरे निर्भय हो जाओगे और निर्भय हो जाएंगे आप, निर्वैर हो जाएंगे आप। ये कब आती है? जब साधक को परमात्मा की ऊर्जा अपने आगोश में ले लेती है, अपने में समा लेती है। जब ऐसा लगता है कि परमात्मा ने आपको हाईजैक कर लिया। जब परमात्मा किसी भक्त को, अपने शिष्य को, अपने दीवाने को हाईजैक कर लेता है, या ऐसे समझो कि जैसे किसी परमात्मा ने आपको बहुत गहरे कोहरे में ढांक लिया है अपनी ऊर्जा में, उस स्थिति में साधक के अंदर निर्भय और निर्वैर की स्थिति आती है। लेकिन आगे नानक एक और संदेश देते तुमको, क्या कहते हैं? सोचे सोचे न हुई। तुम विचार करते रहोगे जीवन भर कि करना करना, सोचे सोचे न हुई। जो सोचे लख बार, लाखों बार सोचते रहो, कभी नहीं होगा सोचने से। नानक कहते हैं सोचे सोचे न हुई। जो सोचे लख बार, लाखों बार सोचते रहो, पढ़ते रहो, विचार करते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर ये कैसे होगा? किसी भी संप्रदाय के पास इस होने का पता नहीं मिलता। कोई भी संगठन के पास, संप्रदाय के पास, जहां से गुरु चले गए, जब संप्रदाय बन जाता है उनके जाने के बाद, वहां इसका पता नहीं मिलता, क्योंकि ये रहस्य बहुत बड़ा है, नानक कहते हैं। और इस रहस्य के खजाने को खोलने की चाबी, नानक कहते हैं, केवल 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 सदगुरु के हृदय में है और कहीं भी नहीं। जानकारी तो बहुत मिल जाएगी ओंकार के बारे में, आपको बहुत पढ़ा, ओंकार ध्यान, ओंकार साधना सब पढ़ा, लेकिन इस खजाने के रहस्य को खोलने की चाबी सदा ही किसी सदगुरु के हृदय में रहती है और कहीं नहीं रहती। सारी साधनाएं, सारे ध्यान के प्रयोग जो तुम करते हो, तुम्हारे वाइब्रेशन को, उन तरंगों को उस वननेस के साथ ट्यून करती है। तो एक ओंकार है जो वननेस है, उसके साथ तुमको ट्यून करती है। और जब ये पूरी तरह से आपकी वाइब्रेशन उस उच्चतम से ट्यून हो जाती है, तुम्हारी सारी ऊर्जा जब उस उच्चतर स्तर पर जाकर ट्यून हो जाती उस ओंकार के साथ, तब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं रहता और कोई बैर नहीं रहता। इसलिए नानक कहते हैं कि अपने उच्चतर स्तर से जुड़ो, सदा नीचे की घाटियों में मत जियो। आपके पास उच्चतम शिखर भी है, उन शिखरों को जरा सुनो, उन शिखरों को जरा अपने ध्यान में लाओ, और जो जो आप ऊपर चढ़ोगे उस शिखरों पर आनंद के स्रोत खुलते जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, बहुत गहरी बात। जिस क्षण आप ऊपर के शिखरों पे चढ़ना बंद कर देते हो, अपने जीवन में अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हो। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे आपने बंद किया, अपनी साधना को रोक दिया, आप कुछ करते नहीं हो, कोई ध्यान नहीं, कोई प्रयोग, कुछ नहीं है, आप अपने आप नीचे गिरते चले जाते हो। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता।